रैली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला बड़ा मामला सामने आया है। न्यूज़ 21 के पास पुख्ता सबूत है जिससे ये प्रतीत होता है कि बिना बड़े लेन देन की ये निर्माण संभव नहीं है। यहाँ मुक्ति मार्ग 20 दुकान क्षेत्र स्थित प्लॉट नंबर 474 और 475 पर कथित तौर पर बड़े पैमाने का अवैध निर्माण हुआ है, जबकि भवन को पूर्व में 2 बार सीज किया जा चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 बार सीज करने और खुलवाने के बावजूद प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार नियमानुसार यदि निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता तो नगर निगम को भवन को पुनः सीज कर कार्रवाई करनी होती है, लेकिन यहाँ नियम केवल कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। आरोप है कि 16,000 फीट क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिसे हटाने के आदेश थे, लेकिन आज तक निर्माण बस जस का तस खड़ा है। 2 बार सीज खुलवाने के लिए झूठे शपथ पत्र देकर दोनों बार सीज खुलवाई, लेकिन अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में करीब 46 लाख रुपए की पेनल्टी भी जमा कराई जा चुकी है। बावजूद इसके निर्माण कार्य लगातार जारी। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई लंबित होने के बाद भी संबंधित अधिकारी चुप क्यों है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम हेरिटेज के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और ढिलाई के कारण बिल्डर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बिल्डर रेरा के नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, 0 सेटबैक अवैध मंजिल का निर्माण किया गया। बिल्डिंग में अवैध पेंट हाउस, अवैध बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर अवैध शोरूम और पार्किंग स्थल पर भी अवैध निर्माण किया गया। बिल्डिंग सीज की पहली कार्रवाई मार्च 2024 में की गई, जिसे झूठे शपथ पत्र देकर वापस खुलाया गया। अवैध निर्माण हटाए बिना नियमों के विपरीत आवासीय में व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्माण जारी रहा। दूसरी बार सीज की कार्रवाई 17 जुलाई 2025 में की गई। एक बार सीज होने के बाद डीएलबी द्वारा जोन उपायुक्त को 7 फरवरी 2025 को स्पष्ट आदेश दिए गए कि निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर ध्वस्तीकरण और सीजर की कार्रवाई अवैध निर्माणकर्ता के खर्चे पर की जाए तथा धरोहर राशि जब्त की जाए। साथ ही अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की जाए। नगर निगम द्वारा उक्त समस्त कार्रवाई की सतत मॉनिटरिंग की जाए। 2 महीने के अंतर्गत समस्त कार्रवाई की जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए, लेकिन नगर निगम द्वारा अपने ही विभाग को गुमराह कर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहली बार सीज के लिए दिए गए शपथ पत्र में 42 फ्लैट्स बताए गए, जबकि बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स और 12 शोरूम है, जिनको हटाए बिना निर्माण कार्य जारी रहा। मामला न्यायालय में चल रहा है। स्थानीय निवासी जल्दी उच्च न्यायालय में जाने के लिए पीआईएल लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। आदर्श बाल भवन के सचिव ने बताया है कि कई शिकायतों के बावजूद मिली भगत से निर्माण हो रहा है। जल्दी उच्च न्यायालय में दावा पेश करेंगे। बिल्डिंग निर्माण में बड़े बड़े बुकी, सटोरियों और सालासर के बहुत बड़े पुजारी का 2 नंबर का पैसा लगा हुआ है। न्यूज़ 21 मांग करता है कि उपरोक्त बिल्डिंग में लगे अवैध धनराशि की इनकम टैक्स और ईडी से जांच कराई जाए। सूत्रों के अनुसार इस मामले में जीएसटी का भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है।